इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ वर्स कम्स टू वर्स्ट, मतलब अगर हालात और भी बिगड़ गए तो। वैसे ही इफ आई मे, अगर मुझे इजाजत हो, या फिर इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूं। इफ ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा। इफ इट वर अप टू मी, अगर यह मेरे ऊपर होता। इफ इट हेल्प्स, अगर इससे मदद मिले। सो गाइज ऐसे ही कुछ फ्रेजेस जिसकी शुरुआत इफ से हो रही है, ऐसे फ्रेजेस का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि सभी की शुरुआत इफ से हो रही है। दूसरा, इसमें जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग भी निकलने वाला है। और एक और चीज, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इसीलिए ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एडवांस्ड इंग्लिश बोल सको, या फिर हम कह सकते हैं कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सको। तो गाइस आज की क्लास हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक फ्रेज का मैं आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ, जिसके माध्यम से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले फ्रेज की, जो कि दिया हुआ है इफ आई वर यू। गाइस इसका मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां नहीं जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, या अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी मदद कर देता। तो अगर हमें बोलना हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो सिंपल हमें बोलना है इफ आई वर यू। याद रखना है आपको आई के साथ वर लगाना है, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस रहेगा उसमें आप सभी के साथ वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड टेक द जॉब, मैं वह जॉब ले लेता, मैं उस जॉब को कर लेता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड टॉक टू हर डायरेक्टली, मैं उससे डायरेक्टली बात कर लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, तो जब भी हमें बोलना हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, लेकिन याद रखेंगे सेकंड सेंटेंस में वुड ही लगाना है। एक एग्जांपल आपके लिए जो आपको ट्रांसलेट करना है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसकी मदद कर देती। इसे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट गाइस हमारा फ्रेज है इफ वर्स कम्स टू वर्स्ट, मतलब है नहीं कि अगर हालात और भी बिगड़ गए तो। जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि यार अगर हालात और ज़्यादा बिगड़ गए तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे, अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए तो हमें आज यहीं रुकना होगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस इसके बनेंगे। इफ वर्स कम्स टू वर्स्ट वी विल कैंसिल द ट्रिप, अगर हालात और भी बिगड़ गए तो हम ट्रिप कैंसिल कर देंगे। तो आपको बस इतना फ्रेज यूज करना है, और बाद वाला सेंटेंस आपका जो भी आ रहा है वो आपको बना लेना है। जैसे इफ वर्स कम्स टू वर्स्ट, अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, वी कैन ऑलवेज गो बैक टू प्लान बी, तो हम हमेशा ही प्लान बी पर जा सकते हैं। हमेशा हम नहीं भी यहाँ पर बोले तो हम कह सकते हैं कि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए तो हम प्लान बी ले सकते हैं, हम प्लान बी पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस आपके लिए, अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए तो आज हम यहीं रुकेंगे, आज हम यहीं स्टे करेंगे। इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेज गाइस हमारा दिया हुआ है इफ इट हेल्प्स, अगर इससे मदद मिले तो। जैसे कि इफ इट हेल्प्स, अगर इससे मदद मिले, आई कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली, मैं उससे सीधे बात कर सकता हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि यार कुछ तो हमें करना होगा, या फिर उससे बात तो करनी होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कोई आपसे कहता है कि ठीक है अगर इससे मदद मिल जाए तो मैं उससे सीधे बात कर सकता हूँ। तो इफ इट हेल्प्स आई कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली। यू कैन टेक माई फोन इफ इट हेल्प्स यू स्टडी, अगर पढ़ाई करने में इससे तुम्हें मदद मिले तो तुम मेरा मोबाइल ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर इससे मदद मिल जाए तो तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो, या तुम मेरी बुक्स यूज कर सकते हो अगर तुम्हें इससे मदद मिल जाए। तो ये सेंटेंस कमेंट करके आपको बताना है। सो गाइस बहुत ही इजी है, इफ इट हेल्प्स मतलब अगर इससे मदद मिल जाए तो। ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इफ यू डोंट माइंड, काफी यूज में आता है, मतलब अगर तुम्हें एतराज ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल टेक दिस सीट, मैं यह सीट ले लूंगा इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। आई विल टर्न ऑन द फैन इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं फैन ऑन कर लूंगा। तो ये गाइस ये भी काफी यूज होता है डे टू डे लाइफ में। इफ से शुरू हो रहा है, काफी इजी है, इसे भी आप याद कर लीजिए और आज से ही बोलना शुरू करिए। नेक्स्ट है इफ इट्स ओके विद यू, अगर तुम्हें ठीक लगे। आप हिंदी लिखते जाइए, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो रहा है, अगर तुम्हें
ठीक लगे, बोलते हैं ना अगर तुम्हें ठीक लगे तो ले लो यह, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम उसके साथ में जा सकते हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम उसकी मदद कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल कम अ बिट लेट, मैं थोड़ी देर से आऊँगा। इफ इट्स ओके विद यू, अगर तुम्हें ठीक लगे। वी विल ईट एट माई प्लेस, इफ इट्स ओके विद यू, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज हम मेरी जगह पर खाएंगे या फिर इस स्थान पर खाना खाएंगे। ठीक है, वैसे ही एक सेंटेंस आपके लिए, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम वहां जा सकते हो और उसकी मदद कर सकते हो। इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ये भी काफी इजी है। इफ इट्स ओके विद यू मतलब अगर तुम्हें ठीक लगे। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्रेज इफ आई मे। देखिए फॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब अगर मुझे इजाज़त हो, अगर मुझे इजाज़त हो तो क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो क्या मैं कुछ बता सकता हूँ। इस तरह से बोलने के लिए आप इफ़ आई मे का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ आई मे, अगर मुझे इजाज़त हो। आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। फॉर्मल वे में ज़्यादातर यूज़ होता है। इफ आई मे, अगर मुझे इजाजत हो। आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स ऑन दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल पर मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहूँगा अगर मुझे इजाज़त हो तो जब भी आपको ऐसा पूछना है कि अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं ऐसा करना चाहूँगा या ऐसा करूँगा, लाइक दिस। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्रेज इफ़ यू आस्क मी। डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस भी अक्सर बनाते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है अगर तुम मुझसे पूछो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम वहां मत जाओ। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि डेली हम इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो अगर तुम मुझसे पूछो को इफ़ यू आस्क मी मैं आप ट्रांसलेट कर दे और बाद वाला सेंटेंस आपका जो भी आ रहा है वो आपको ले लेना है। इफ़ यू आस्क मी इट्स अ टेरिबल आइडिया, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो दैट मूवी वॉज टू लॉन्ग, मूवी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बड़ी थी, एंड काइंड ऑफ बोरिंग, और बोरिंग भी थी एक प्रकार से। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो भैया जो मूवी थी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्रेज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम लोग मिले हैं लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो जब भी हमें बोलना हो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसके बाद में आपका जो भी सेंटेंस आ रहा है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वी मेट लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर मिले थे। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक येस्टरडे, हम लोग यह टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक सेंटेंस आपके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसे जानते हो अच्छे से। ठीक है, इससे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट गाइस हमारा फ्रेज दिया हुआ है इफ़ इट वर अप टू मी, अगर यह मेरे हाथ में होता, अगर ये मेरे ऊपर होता। बोलते हैं ना अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं सब ठीक कर देता, अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। तो ये बोलने के लिए आपको बोलना है इफ़ इट वर अप टू मी। सेंटेंसेस देखते हैं। इफ़ इट वर अप टू मी, अगर ये मेरे ऊपर होता। वी वुड स्पेंड एवरी हॉलीडे एट द बीच, अगर मेरे हाथ में होता तो हम हर हॉलीडे बीच पर स्पेंड करते। ठीक है, अगर ये मेरे हाथ में होता। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो वर वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं उसमें जो सेकंड सेंटेंस आपको बनाना है गाइस वो आपका वुड में बनेगा, वुड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही इफ इट वर अप टू मी, अगर यह मेरे ऊपर होता, अगर यह मेरे हाथ में होता। एजुकेशन वुड बी फ्री फॉर एवरीवन, एजुकेशन सभी के लिए फ्री होती। ठीक है, वैसे ही अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। इस सेंटेंस को कमेंट करके आप बताएंगे और याद रखिए सेकंड सेंटेंस में आपको वुड का यूज जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा फ्रेज दिया हुआ है इफ ऑल गोज वेल, इसका हिंदी होगा अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर सब कुछ अच्छा रहा, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ऑल गोज वेल, अगर सब ठीक रहा। आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंडे, मैं अपनी नई जॉब अगले मंडे से शुरू कर दूंगा अगर सब कुछ ठीक रहा। इफ ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा। वी शुड रीच द होटल बाय 6 PM। देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें
होटल जो है वो 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ये देखिए, इसमें बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में ले सकते हो, फ्यूचर में, मॉडल वर्ब में, जिसमें भी लेना चाहो। एक सेंटेंस आपके लिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आज ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्रेज, इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल। अगर ज़्यादा परेशानी ना हो तो, बोलते हैं ना अगर ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, अगर ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या आप आज यहीं रुक जाएंगे, इस तरह से सेंटेंसेस देखते हैं। इफ़ इट्स नॉट टू मच ट्रबल, अगर ज़्यादा परेशानी ना हो, कुड यू हेल्प मी मूव दिस बॉक्सेस। अगर ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या आप इन बॉक्सेस को हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कुड लगता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ सकता था इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो कुड यू हेल्प मी मूव दिस बॉक्सेस, क्या आप इन बॉक्सेस को हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं। इफ़ इट्स नॉट टू मच ट्रबल, अगर ज़्यादा परेशानी ना हो, आई वुड लव अनदर कप ऑफ टी। अगर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो मुझे एक दूसरा चाय का कप चाहिए, मुझे दूसरी चाय चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो गाइस ये कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो कि इफ से शुरू हो रहे हैं, पहली चीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक फ्रेज का आपको हिंदी बताया है जो आपको अपने नोटबुक में नोट करते चलना है, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें आप इन्हें याद रख पाए। तो इसका हिंदी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये आज हमने कुछ 10 to 12 फ्रेजेस कंप्लीट किए जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पोकन इंग्लिश की बुक मिले या आप कोई सा कोर्स करना चाह रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी और परसुना इंग्लिश, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल, कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा गाइस तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।